बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़ायज़ा और किचन विद फ़ायज़ा में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी नान कतई बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत सिंपल तरीके से ये बनकर रेडी होगी और आप देख सकते हैं कि बगैर ओवन के, बगैर बेकिंग ट्रे के और बेकिंग स्टैंड के बगैर भी मैंने ये बना लिए हैं और माशाल्लाह से इतनी परफेक्ट बनकर रेडी है, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये आपने घर में बनाए हैं। आप बेकरी से नान कतई लेने जाते हैं तो बहुत सारे पैसे देते हैं और चंद नान कतई आपको मिलती हैं। घर में बनाए 50 रुपये में आप प्लेट भर के नान कतई बना सकते हैं और बनाकर आप इसको स्टोर कर लें और जब भी गेस्ट आ जाएं तो आप निकाल कर उनको खिलाएं। वो यकीन नहीं करेंगे कि आपने घर में बनाए हैं जब तक कि आप खुद नहीं बताएंगे। और माशाल्लाह से देखें ये अंदर तक कितनी परफेक्ट बनकर और कितनी कुरकुरी बनकर रेडी हुई हैं। और माशाल्लाह से देखें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नान कतई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है और इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 3/4 कप घी का। ये देखें, घी जो है वो एक हिस्सा हमने छोड़ देना है कप का और 3 हिस्से मैंने शामिल किए हैं। और घी जो है वो आपका ना तो मेल्टेड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा जो है जमा हुआ होना चाहिए। और 3/4 कप ही हम आइसिंग शुगर ऐड करेंगे, यानी कि पीसी हुई चीनी। मैंने नॉर्मल चीनी लेके उसको घर में ही पीस लिया है और कप भर के मैंने लिया था, जिसमें से 3 हिस्से मैं शामिल कर दूँगी और 1 हिस्सा छोड़ दूँगी। ये देखिए 3 हिस्से मैंने चीनी के शामिल कर लिए हैं। इसको मैं अब अच्छे से मिक्स करूँगी और ताकि इसका एक फ्लफ़ी सा बैटर बन जाए और अच्छे से मैंने इसको विस्क करना है ताकि अपना कलर चेंज कर ले और अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए। ये देखें अच्छा सा फ्लफ़ी हो गया है। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है हमारा बैटर। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदा, 2 टेबल स्पून मैं इसमें बेसन के ऐड करूँगी, 2 टेबल स्पून सूजी के और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर और चुटकी भर बेकिंग सोडा ऐड किया है। और इन सब चीज़ों को अब मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसका अच्छा सा डो बन जाए। और आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, ना पानी ना दूध, ये सिर्फ घी में ही इसका अच्छा सा डो बनेगा। और जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है इसमें एक परफेक्ट डो बन के रेडी हो जाएगा। हमने इसका आटा नहीं गूंदना क्योंकि हम रोटी नहीं बना रहे, हम बिस्किट बनाने लगे हैं, यानी कि नान कतई बनाने लगे हैं। तो इसी तरह हम इसको मिक्स करके एक अच्छा सा डो रेडी कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारा अच्छा सा जो है वो डो बन के रेडी हो गया है। इसको हम अच्छे से जो है वो सेट कर लेंगे और फिर हम इसकी नान कतई बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक पतीले का ढक्कन ले लिया है जिसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेकिंग की चीज़ों के बगैर भी बेकिंग कर सकते हैं। बहुत सिंपल है इसको बेकिंग करना। जिस तरह हम एक छोटा सा कोफ्ता बनाते हैं उस तरह से हमने इसको बना लेना है और ऊपर से हल्का सा प्रेस कर लेना है। और साइज़ आपने यही रखना है क्योंकि नान कतई जो होती है वो इसी साइज़ की होती है। और जब हम इसको बेक करेंगे तो ये थोड़ी सी फूलेगी भी, फैलेगी भी, इसलिए साइज़ आप यही रखिएगा। ये देखें माशाल्लाह से मैंने सारी नान कतई जो है वो बनाकर रेडी कर ली हैं और देखिए ढेर सारी नान कतई जो है वो हमारी बनकर रेडी हुई हैं। अब इसके ऊपर गार्लिशिंग आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्ज़ी इसके ऊपर गार्लिक कर लें। मैंने यहाँ पे जो है वो बड़ी कटे हुए बादाम लिए हैं, वो ऐड कर दूँगी और हल्का सा ऊपर से प्रेस कर देंगे ताकि जो बादाम है वो निकले नहीं। अच्छे से मैंने सबके ऊपर बादाम लगा दिए हैं। अब ये बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। और इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली थी जिसको मैंने प्री हीट कर लिया था और इसके अंदर मैंने चूल्हे का छोटा स्टैंड रख दिया है। अगर आपके पास कोई स्टैंड मौजूद नहीं है तो आप कोई कटोरी ले लें, स्टील की, सिल्वर की, वो इसके अंदर उल्टी रख दें और इसके ऊपर रख दें 40 मिनट के लिए। और 40 मिनट के बाद देखिए हमारे जो नान कतई वो बनकर रेडी हो गई है माशाल्लाह से। इसको निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। गरम गरम नान कतई बिल्कुल मत निकालिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगी और जब ये ठंडी हो जाएंगी तो खुद ही ये ट्रे को छोड़ देंगी। आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी से इसको उठा लिया है और पीछे से देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिए कितना सिंपल है इसको घर में बनाना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में फ़ायज़ा को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।